हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। आज हम आपको ये आवेश का रेखीय घनत्व के बारे में बताएंगे। इसमें देखिए, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए, चालक का मतलब ये होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो। तो जैसे आपका होता है एल्युमिनियम, लोहा। उसके बाद देखिए अचालक पदार्थ का मतलब ये होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। जैसे रबड़ आप ले सकते हैं, प्लास्टिक हुआ, शीशा हुआ आदि पदार्थ हो गया। प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई आपका क्या है, यल आप जानते ही हैं। उपस्थित आवेश आप जानते हैं, जो आवेश होता है प्लस क्यू, इसके बारे में जानते हैं। तो की मात्रा को ही हम रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा देखिए, एक हम रेखा बना लेते हैं। तो उस रेखा की कुछ लंबाई होती है यल, और उस पर कुछ जो आवेश होते हैं ये हमारा क्यू। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अब देखिए, इसका सूत्र में क्या होगा। इसका सूत्र लैम्ब्डा, अब देखिए ध्यान से देखिए, प्रति एकांक लंबाई क्या है हमारा, यल, पर उपस्थित आवेश, इसके ऊपर कितना आवेश उपस्थित है, क्यू। उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व, जिसे हम किससे करते हैं, लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा आपका फार्मूला हो गया। तो आपको जैसे याद करना है, तो रेखीय घनत्व का मतलब होता है कि रेखा को आप लीजिए या लंबाई को आप लीजिए। तो देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय घनत्व कहते हैं। यह आपका सूत्र हो गया। इसके बाद देखिए मात्रक आवेश का मात्रक आप जानते हैं होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और लंबाई एल है, तो इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो जो हमारा रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद बीमा में देखिए, आवेश का एक सूत्र होता, बताए होंगे, आवेश का होता है धारा गुणे समय। आवेश का क्या होता है, धारा गुणे समय। और आप मीटर को आप जानते हैं, मीटर की जो लंबाई होती है मीटर, ठीक, एल। तो अब आप देखिए, धारा को किससे नापते हैं हम, एम्पियर से। तो एम्पियर की जो बीमा होती है ए इंटू समय का जो सेकंड होता है उसकी बीमा क्या होती है, टी। और लंबाई को किससे नापते हैं, एल, तो एल हो गया। या जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल के पावर -1 टी। ये आपका इसका बीमा हो गया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं। अभी दोस्तों, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये हमारा कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस पर जो आवेश है वो क्या है, हमारा क्यू है। अब देखिए सिग्मा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर बता दिए हैं कि चालक और अचालक पदार्थ का मतलब क्या होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित
प्रति एकांक क्षेत्रफल हमारा क्या है, ए है। इस पर उपस्थित आवेश Q, आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठीय घनत्व, जिसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब इसकी बीमा देख लीजिए, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति, और क्षेत्रफल है तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसके बाद इसकी बीमा देख लीजिए क्या होता है, बीमा, आवेश का सूत्र क्या होता है, धारा गुणे समय अपान, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और धारा की जो बीमा होती है क्या होती है, ए, जिसको हम एम्पियर से नापते हैं, और समय हमारा क्या है, टी, और लंबाई एल, और इंटू चौड़ाई को भी किससे नापते हैं, एल से। तो ए टी अपान एल स्क्वायर, या ए एल के पावर -2 टी, यह इसकी बीमा हुआ। धन्यवाद दोस्तों।